आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाया गया। आज आजमगढ़ के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा बौद्ध सत्य भारत रत्न युग पुरुष गरीबों वंचितों शोषितों वर्गों के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 135वां जयंती समारोह पार्टी कार्यालय कलेक्ट्री कचहरी नगर पालिका रोड स्थित आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पर कार्यालय की अध्यक्षता जिला प्रभारी राजेश विश्वकर्मा राज्य एवं संचालक लाल बिहारी गौतम जिला सचिव ने किया। बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के प्रदेश संयोजक शिव मोहन शिल्पकार ने किया और बाबा साहब के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके संघर्षों को अपना आदर्श बनाकर सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जय भीम के नारों के साथ बाबा साहब के जीवन पर स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का और सामाजिक परिवर्तन करने एवं लोकतंत्र के परंपरा को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। इसी क्रम में शिल्पकार ने कहा कि देश की उन्नति और विकास में देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज यह राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी बाबा साहब की जयंती के अवसर पर जातिगत कसीदा पढ़ रही है और जो लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार के समान है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसी पार्टियों को कभी भी सत्ता बाहर रखना न्याय उचित होगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार पशुपति कुमार पारसनाथ जी द्वारा निरंतर ही लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। युवा वर्ग को सम्मान के साथ भारत के सभी नागरिकों को एक समय सम्मान न्याय मिले, इसके लिए संघर्षरत हैं। आज पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान पूर्व सांसद भारत सरकार के नेतृत्व में पूरे देश में परिवर्तन का लहर चल रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लालचंद जयसवारा, राम लगन विश्वकर्मा, राम शरण राम, विवेक कुमार, आरव गौतम, उमेश चंद्र सोनकर, लाल बिहारी गौतम, अश्वनी कुमार, आकाश भारती, जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम, जिला महासचिव सुनीता विश्वकर्मा, पूनम श्रीवास्तव, उषा गौतम, संगीता भारती, रीता भारती, विद्या देवी, संजू गुण, अंतिमा कुमारी समेत हजार की संख्या में लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश संयोजक हूँ। अच्छा, आज ये बाबा साहब की जयंती, क्या कहना है बाबा साहब की जयंती उन सभी हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हर आदमी को अपने जीवन को चलने के लिए संसाधन की जरूरत है। इस भारत के युग पुरुष वंचित शोषित गरीबों के मसीहा जन जन के नायक भारत संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दूसरे देश के अंबेडकर थे। आज संसार में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, विश्व स्तर पर मनाई जा रही है। एक समुचित भारत के मानव जीवन को मजबूत करने का, परिकल्पना को मजबूत करने का काम बाबा साहब ने किया था। किसी जात पात, किसी धर्म मजहब या किसी भेदभाव के बगैर सभी मानव जीवन को इस भारत में आज लोकतंत्र का महापर्व होता है, जिसको बल पे राजा चुना जाता है, वोटिंग हो रही है, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कानून मंत्री बनने से पूर्व और कानून मंत्री बनने के बाद हमेशा मानव जीवन को संकल्पित और मजबूत करने का काम किया। हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इनकी ऋणी रहेगी। आज पूरे भारत के लोकतंत्र का ही नाजिर पूरे विश्व में दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो कार्य था युगों तक और आने वाली पीढ़ियों तक ये विस्तार रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, उनके कार्यों की चर्चा होती रहेगी। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग संकल्प लेकर देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान और बाबा साहब की नीतियों को लेकर आम जनमन में जाएंगे। जन जन में
जो लोकतंत्र की परंपरा है, मौलिक अधिकार, उसकी चर्चा करके भारत के नागरिकों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में हर घर में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसा नौजवान खड़ा होकर देश की तरक्की उन्नति के बारे में सोचेगा। जब देश होगा तो सब कुछ होगा, और जब देश होगा तभी विकास होगा। और भारत की अखंडता को मजबूत करने का काम बाबा साहब का सपना था, जो साकार हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी जो समाज में जाति पाति का भेद है, खत्म होते जा रहा है। कुछ राजनीतिक दल, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टियों को अभी तक अकल नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के लोग अभी जाति संबोधन बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में कर रहे थे। एक बाबा साहब को एक मंच में बताने की बात कर रहे थे, जो कभी इनका घोर विरोधी थे और सदैव विरोधी रहे। और रामविलास पासवान साहब ने 1989 बीपी सिंह के सरकार 90 में पिछड़ों की वकालत करने वाले थे। ये पीडीए की क्या लोग बात करेंगे, क्योंकि इनके गिरबान में अपने झांक लें तो फिर इनको कुछ समझ में आता है, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, हमेशा दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। भारत की लोकतंत्र की परंपरा को, जो अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, इससे बचने की जरूरत है। मैं भारत की जनता से अपील करूंगा, इस प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, जनपद की जनता से अपील करूंगा, आगामी चुनाव में जात पात धर्म मजहब छोड़कर अपना वोट करें और भारत में एक नया लोकतंत्र, एक नई व्यवस्था जो बाबा साहब का सपना, उसे साकार करें। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जय पशुपति कुमार पारस। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।